और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। और आओ तस्कीने दिल ज़ार की बातें करें, हिजर की शब सैयद अबरार की बातें करें। बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब व ज़हान को महसूस कर रहे थे जनाब हाफ़िज़ अब्दुल हन्नान साहब, बड़े हसन अंदाज में और मुख्तसर से अंदाज में अल्लाह की पाक कलाम की तिलावत फरमा रहे थे। और ये कुरान अगर देखा जाए तो अलहम्द से लेके नास तक आरिफ लोग कहते हैं कि शद्दा मद्दा ज़बरा ज़ेरा सब शान तेरी विच आइया, आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ा पाइया। तो ये कुरान का एजाज़ है। तौरात अल्लाह की आसमानी किताब, इंजील आसमानी किताब, ज़बूर भी आसमानी किताब, लेकिन आज वो तीनों किताबें उनमें तग़यीर व तबद्दुल हो गया। अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें तहरीफात हो गई, लेकिन कुरान एक वाहिद किताब है कि जैसे नाज़िल किया गया था वैसे ही आज तक मौजूद है। क्यों? ये भी आसमानी किताब है, वो भी आसमानी किताबें हैं, वो बदल सकती हैं, तो ये क्यों नहीं बदला? तो इसकी वजह ये है कि उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी। नाज़िल जरूर की, लेकिन कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद कबूल की। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इसको नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले। तो इस वजह से कुरान जैसे था वैसे का वैसा ही आज तक हमारे अंदर मौजूद है, और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। टाइम मुख्तसर है, इंशाल्लाह हमारे पास इतने लंबे चौड़े सुनाखाम भी नहीं है। तो गिरामी कदर अहबाब, ये हम सब दोस्तों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम रोज़ाना अखबार पढ़ें, हम रोज़ाना बल्कि 24 घंटे फेसबुक पे ख़बरें बहुत सारी चीज़ें देखें, लेकिन ना देखें तो सारा दिन कुरान को ना देखें, ना पढ़ें तो सारा दिन कुरान को ना पढ़ें। लेकिन याद रखें, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस दिल में कुरान की चंद आयात भी नहीं तो वो ऐसा मकान जैसे खंडरात होते हैं और गैर आबाद बयाबान की तरह है। तो लिहाजा अपने क़ुलूब व ज़हान को और अपने घरों को अल्लाह के कुरान की तिलावत से बिल्कुल मामूर किया करें। और इसके नुज़ूल की वजह से अल्लाह की रहमतों का, पढ़ने से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और ये एक वाहिद किताब है। हज़रत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम जब ज़बूर शरीफ की तिलावत करते थे तो रवायात में आता है कि चलते हुए पानी की रवानियाँ रुक जाती थी, उड़ते हुए परिंदे शहरे लहने दाऊदी से मामूर हो के नीचे उतर जाते और आपकी आवाज़ महसूर कुन आवाज़, और फिर अल्लाह का कलाम ज़बूर शरीफ सुना करते। यहाँ तक कि हवाएं रुक जाती, हर कायनात की जगह, हर कायनात की चीज़, मखलूकात रुक जाती। लेकिन ये तो ज़बूर का कमाल है। हम आप ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल होने वाली किताब, जो आज हमारा 10-15 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेता है। इसका एजाज़ ये है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात को कुरान की तिलावत करता था, मेरा घोड़ा बिदकना शुरू हो जाता और उसके पास मेरा एक बच्चा लेटा हुआ था, मुझे खतरा था कि कहीं ये बच्चे के ऊपर न चढ़ जाए। तो मैंने बच्चे को साइड पे किया, कुरान बंद किया तो वो भी बिल्कुल साकत हो के खड़ा हो गया। फिर मैंने कुरान शुरू किया तो फिर वो ऐसे बिदकना शुरू हो गया।
तो मैं समझा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पता है ये तेरा घोड़ा, तेरा फरस, तेरा हॉर्स ये क्यों कुरान पढ़ने की वजह से क्यों बिदकता था? हुजूर अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये कुरान का एजाज है, जब ये पढ़ा जाता है अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह के रहमतों के फरिश्तों का नज़ूल होता है। तो ये फरिश्तों को देख के घोड़ा बिदकता था। जब तू पढ़ता था तो कुरान की बरकत की वजह से फरिश्ते आते थे, तो ये घोड़ा फरिश्तों को देख के डरता था। तो अगर ज़बूर पढ़ी जाए तो परिंदे रुक जाएं और बेताब हो जाएं, तो कुरान का ये एजाज़ है। जब ये पढ़ा जाए तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते बेताब हो जाते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ा करें जी, इसको पढ़ा करें। ये नहीं ख़त्म शरीफ दौड़ वास्ते नहीं आया, कुरान शरीफ कसमा चुकन वास्ते नहीं आया, तवीद धागियां वास्ते कुरान शरीफ नहीं आया। और बस कसम खाने के लिए या सजाने के लिए अच्छा सा गुलाफ डाल दिया और वो ऊपर करके रख दिया। तो रोज़ाना टीवी, रोज़ाना LCD, रोज़ाना कंप्यूटर, रोज़ाना जो है वो हम लैपटॉप को अच्छी तरह साफ़ करते हैं, लेकिन कभी देखे तो सही अल्लाह का कलाम और अल्लाह की किताब का हाल क्या हुआ है। आज हमने वो अलामा ने ये कहा था ना, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर, दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता तो ये ज़माने ने ना दिखाया होता। चाट ली हमने कुतबे इंग्लिश और फलसफा, काश के भूल के कुरान को हाथ लगाया होता। आज वो बंदा वो बड़ी गल भी है, इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, लेकिन उसे पूछें दुआए कुनूत भी आती है, उसे पूछें नमाज जनाजा भी आती है, नहीं आती। तो गिरामी मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? अलामा ने बड़ी देर पहले ये कहा था, वज़ा में हो तुम नसारा, तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो आए बारगाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री का शरफ़ हासिल करते हैं। जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद सरमद निज़ामी साहब तशरीफ़ लाते हैं, तो उनकी आमद से कबल ज़ोरदार नारा लगाएं इंशाल्लाह। दोस्त आ रहे हैं इंशाल्लाह, मुख्तसर से वक़्त में हाज़री लगवाएंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा